हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। तो चलिए आज बीएसएससी का सेट नंबर 21 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का सभी प्रश्न लिया गया है और सभी कहीं न कहीं कोई भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ और बोल रहा है कि ए, बी और सी का औसत भार कितना है, तो 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत भार कितना है, 40 केजी है, तो बी और सी का औसत भार कितना है, 43 केजी है। और बी तो बोलता है कि बी का भार क्या है, तो आपसे पूछ रहा है बी का भार क्या है। तो पहले नंबर दिया हुआ क्या, औसत दिया हुआ है, तो पहला क्या करेंगे, औसत को हम योग में कन्वर्ट कर देंगे। तो योग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो योग में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे है ए है, बी है, सी है। दिया हुआ औसत कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ है। तो योग बराबर क्या होता, औसत गुना संख्या। तो औसत कितना है, तो 45 है। संख्या कितना है, तो 1 2 3 संख्या 3 से गुना कर दीजिए, आपका निकल गया योग। कितना आ जाएगा, तो 45 गुना 3 कीजिएगा तो आपका आएगा 135। उसके बाद फिर दिया हुआ ए प्लस बी का औसत भार कितना दिया हुआ, 40 केजी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का योग कितना होगा, तो 40 गुना 2 होगा, बराबर कितना होगा, 80 होगा। देखिए ट्रेडिशनल मेथड है, आप इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। माइंड में रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर निकालिए। लेकिन देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक उनको पता नहीं है कि ये ट्रेडिशनल मेथड कैसे किस तरह से आता है और इसको सबसे आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। और इस तरह से जब बनाइएगा तो आपको गलत होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है बी और सी का औसत भार कितना है, 43 है। तो योग कर दीजिए, तो बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा, तो 43 गुना 2 कर दिए, कितना होगा, 3 दूना 6 का 6, 4 दूना 8, मतलब 86 आ गया। उसके बाद बोलता है बी का भार क्या है। तो बी का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 135 है। और बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ कितना, 86। अगर जो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस कर देंगे तो सी बच जाएगा कितना, तो आपके पास बच जाएगा ए। और ए बच जाएगा तो कितना होगा, 135 माइनस 86 करेंगे तो कितना होगा, 15 में 6 गया 9 बचा। उसके बाद आपके पास 12 में से 4, 12 में से 8 गया तो बचा कितना, 4, मतलब 49। तो एक का वैल्यू निकल के आया आपके पास कितना, 49। तो बोलता है बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए ए प्लस बी का मान कितना निकाले हुए हैं आप, 80 निकाले हुए हैं। तो अगर जो ए प्लस बी में से अगर जो ए का मान पुट कर देंगे 49, तो यहाँ से बी का मान नहीं निकल आएगा। तो 80 माइनस 49 कर देंगे तो कितना आएगा, 80 माइनस 49 करेंगे तो आपका आएगा 31 केजी। और यही 31 केजी आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 4 अंकों की वह संभव सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण रूप से 16, 15 और 40 से विभाज्य हो। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 9 9 9, मतलब 9999 होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन बोलता है कि 16, 15 और 40 से विभाज्य हो। अगर जो इसको बारी बारी से आप चेक कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 16, 15 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। 16, 15, 40 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आपका आएगा, 16, 40, 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, आप निकाल सकते हैं। देखिए हम निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 240 यहाँ पे आ रहा है इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, 9999 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 240 में 9999 डिवाइड करेंगे तो कितना बार में पहले लगेगा, तो पहला नंबर लगेगा आपका 4 बार में लगाइए, तो 4 बार में लगेगा 960। कितना आएगा आपका, तो आपका आएगा 39, एक 9 उतर जाएगा। उसके बाद एक बार में लगाइए तो कितना आपका आएगा, तो 240 आएगा, ठीक है। इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 159 आएगा। अगर जो 159 नहीं बचता तो ये पूरा पूरा ये इससे कट जाता। जब 240 से पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब 16 से पूरा पूरा कट जाएगा, 15 से पूरा पूरा कट जाएगा, 40 से भी पूरा पूरा कट जाएगा।
इसका मतलब क्या होगा, ये 9,999 माइनस कर देंगे 159 कर देंगे तो ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि कितना आपका आएगा यहाँ से, तो 9840 ये घट करके आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। किसी में है देखिए तो 9840, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये सब जो है ना, ये सिंपल मेथड बनाने का है। अब ऐसा ही जब एग्जाम में बनाइएगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड आपका, लेकिन क्या होगा ना, आपका एकदम करेक्ट आंसर निकलेगा और कोई गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब भी बनाएं तो इसी तरह से बनाएं। अगर जो टाइम आपके पास कम है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से अलग तरीके से, लेकिन अगर जो टाइम आपके पास है तो सही बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए हल्का क्वेश्चन ही एग्जाम में अक्सर गलत होने का संभावना बना रहता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है कि सारांश 50 वर्ष का है और नजमा 40 वर्ष की है। कितने समय पूर्व उनकी आयु 3:2 का था। देखिए इसको बनाने के लिए देखिए सिंपल मेथड क्या है कि आप मान लीजिए ये 50 वर्ष का है, उसके बाद ये 40 वर्ष का है, तो कितने वर्ष पूर्व मतलब पीछे का पूछ रहा था, -x कर देंगे बराबर क्या कर देंगे, तो 3/2 करेंगे तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हुआ एकदम बेसिक हुआ और ये आपका राइट आंसर भी होगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। मान लीजिए यार सारांश कितना है, सारांश 50 वर्ष का है, उसके बाद नजमा कितना है, तो 40 वर्ष का है। तो बोलिए कि 3:2 कब आएगा, यहाँ से कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए -20 करके देखिए, तो इसमें -20 करके देखिए तो कितना आता है, यहाँ 30 आता है और यहाँ कितना आता है, 20 आता है। ये दोनों को काटिए कितना आएगा, 3:2 के अनुपात में आ रहा है, तो यही 3:2 के अनुपात में आपका राइट आंसर देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये देखिए कितना घट रहा है, तो 20 घट रहा है, तो यही 20 वर्ष पहले ये 3:2 के अनुपात में था और ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितना है, तो 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 6 बजे शुरू होती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 6:20 बजे स्टेशन बी से शुरू होती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। तो ट्रेन किस समय पर एक दूसरे से मिलेगी। देखिए एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन क्या है, बी है, और यहाँ जो एक ट्रेन जो है ना, ये चल रहा है सुबह 6 बजे और एक ट्रेन जो बी है वो चल रहा है कितना, 6:20 में। ठीक है, तो ये चल रहा है कितना चाल से, तो ये चल रहा है देखिए पहला चाल आपका दिया हुआ देखिए 48, और ये ट्रेन स्टेशन ए स्टेशन बीच की दूरी कितना है, तो 428 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर में। और दूसरा ट्रेन की चाल कितना है, तो दूसरा ट्रेन की चाल है आपका कितना, 55 किलोमीटर प्रति आवर। तो कब कह रहा है कि कितने कितने कब वो एक दूसरे को इस क्या उसका स्टेशन के बीच में मिलेगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, तो देखिए पहला ट्रेन है कि 6 बजे चल रहा है और दूसरा ट्रेन है कि 6:20 चल रहा है, तो 20 मिनट तो पहला ट्रेन चला होगा ना, तो 20 मिनट में कितना दूरी कवर किया होगा। तो देखिए पहला ट्रेन ए है जो 20 मिनट में कितना दूरी कवर करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है। तो चाल देखिए पहला ट्रेन में कितना है, तो 48 है। समय कितना ज़्यादा लग रहा है, तो देखिए ये 20 मिनट बाद चल रहा है, 20 मिनट चल चुका होगा, तो मान लिया यहाँ तक चला होगा 20 मिनट में, यहाँ तक चला होगा नहीं 20 मिनट में, यहाँ तक चला होगा 20 मिनट, कितना दूरी कवर किया होगा, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। 4 गुना समय कितना, तो 20, तो 20 बटा कितना करेंगे, घंटा में बदल देंगे तो 60 से भागा कर दे देंगे, 0 से 0 कट गया और 6 से कट जाए कितना बार में, 6×8 = 48, मतलब 8 बार में। तो 8 दूना 16 किलोमीटर ये कवर कर लिया होगा। तो उसके बाद अब दोनों आ जाएगा यहाँ से, 6:20 में ये भी चलेगा और 6:20 में ये भी चलेगा, तो ये आके यहाँ पे कहीं ना कहीं आके मिलेगा। तो वही बोलता है कि मिलने कब वो मिलेगा, तो मिलने का समय क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी तो ये 16 किलोमीटर कवर कर चुका है, तो 16 किलोमीटर अब वो घट जाएगा यहाँ से, तो 428 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, 412 आएगा। तो यही दूरी आपका कितना हो गया, 412 हो गया। चाल कितना लग रहा है, देखिए जब कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ना, तो चाल जुट जाता है। ठीक है, अगर जो कोई ट्रेन मान लीजिए इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है,
तो इसका चाल प्लस इसका चाल दोनों जुड़ जाएगा। अगर जो कोई ट्रेन इधर जा रहा है और कोई दूसरा ट्रेन भी इधर जा रहा है तो दोनों का चाल क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए ये ट्रेन देखिए बी की ओर जा रहा है और बी ट्रेन आ रहा है ए की ओर, तो दोनों का चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो 48 + 55 करेंगे तो कितना आएगा आपका चाल, तो 48 + 55 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 103 आएगा। तो ये 103 आपका क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, तो आपका 4 बार में ये कट जाएगा, मतलब 4 घंटा लगेगा। तो 4 घंटा कहाँ से लगेगा आपका, तो 4 घंटा आपका लगेगा कहाँ से, तो 6:20 से। तो 6:20 में 4 घंटा जोड़ेंगे तो 6 × 4 = 10 हो गया और 20 मिनट इधर रह गया, मतलब 10:20 में ये दोनों ट्रेन अपने आप आके मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। देखिए डी में भी देखिए 10:20 PM है, लेकिन देखिए सुबह का है तो AM होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए कहता है सरल कीजिए 166 + 30 / 6 - 7 × 2 कह रहा है। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है नियम, सबसे पहले भाग का काम करेंगे, सबसे पहले भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद प्लस का काम करेंगे, उसके बाद माइनस का काम करेंगे। अगर जो इसमें कुछ और रहता तो और बताते आप लोग को, लेकिन देखिए इसमें कुछ है नहीं, तो इसको सिंपल तरीके से पहले हल कर लेते हैं। देखिए 166 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ कितना, 30/6 दिया हुआ है। तो 30 में जब 6 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 5। ठीक है, माइनस 7 × 2 करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। अब क्या होगा, 166 + 5 कितना होगा, 166 + 5 कितना, 6 × 5 = 11 के एक हाथ में 1 और 6 × 1 = 7 और 171 आ गया, माइनस करेंगे 14 और इसको घटा दीजिए। 11 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 11 में से 4 गया तो बचा 7, यहाँ बच गया आपका 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, यहाँ 1 बचा हुआ पहले से, मतलब 157 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर जो आप दिए होंगे एग्जाम तो देखे होंगे कैसा कैसा एग्जाम पूछा गया था, जोड़ घटा पूछ रहा था, गुना पूछ रहा था। ठीक है, तो शायद इस तरह से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और बच्चे अगर जो इसको सावधानी पूर्वक से हल नहीं करेंगे तो उनका आंसर इसमें से किसी एक आंसर और भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए सावधानी पूर्वक से हल करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे सावधानी पूर्वक से हल करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 kg के स्थान पर 83 kg दर्ज किया गया था। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के एक समूह का औसत वजन 500 ग्राम बढ़ गया। तो समूह में कुल व्यक्ति कितने थे। देखिए समूह में कुल व्यक्ति पूछ रहा है, तो व्यक्ति की संख्या आप मान लीजिए कितना, मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, व्यक्ति की संख्या पहले मान लीजिए आप x, कि टोटल समूह में कितना व्यक्ति था, तो x व्यक्ति था। ठीक है, ये आपको मान लेना है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि औसत में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 500 ग्राम का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए टोटल व्यक्ति कितना है x, तो x का कितना हो गया 500 ग्राम वृद्धि हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, ये ग्राम में इसको किलो में बदल देंगे, तो कितना आ गया, तो x/2 आ गया, x/2 वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आपका कितना वृद्धि हो रहा है, देखिए यहाँ से 63 kg था, यहाँ से हो गया 83 kg, तो देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, 63 से 83 चल गया, तो मतलब कितना वृद्धि हो रहा है, तो ये 20 वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 चल जाएगा उधर, तो 40 हो जाएगा। और x हम क्या माने थे, तो x माने थे क्या, आप माने थे x माने था आप टोटल आदमी की संख्या। तो देखिए x बराबर कितना आ गया 40, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो आपका ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। नहीं तो देखिए एक तरीका इसका और है, और इसको ग्राम में बदल लेते हैं तो कितना हो रहा है, देखिए वृद्धि कितना हो रहा है, तो 1/2 वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कितना, तो यहाँ से कह रहा है 20 वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना निकला है, 1 का वैल्यू निकल आएगा 4। देखिए 1 का वैल्यू ही टोटल व्यक्ति की संख्या आप माने होंगे, तो एक कैसे कह सकते हैं टोटल व्यक्ति की संख्या होगा। देखिए जब भी आप क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में होगा 1/2, 3/2, 4/2, तो उसका कैलकुलेशन जब भी होगा तो 1 पे कैलकुलेशन कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा आपको समझना होगा एनी हाउ, तभी आप लोग का क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। कुल मतों में से 2% अवैध घोषित किया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000 है तो
उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, उस उम्मीदवार मतलब कहने का मतलब कितना, जो 60% मत पाया है उसके बारे में बोल रहा है। देखिए बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, टोटल मत तो पहले कितना है, 1,50,000 है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि टोटल मत कितना है, तो 1,50,000 आप कह सकते हैं। लेकिन उसमें 2% अवैध हो गया, तो बचा हुआ कितना, तो बचा होगा आपका 98% बचा होगा। इसको आप हल कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो इसको 2 गुना कट कट जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा 147,000, इतना आएगा। तो बोलता है क्या कि इतना वोट में 60% वोट किसको मिला होगा, जो जीत रहा होगा। तो वही पूछता है कि उसको कितना मत मिला होगा, तो इसका 60% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट कूट कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए काट 642 के 2 हाथ में आपके 4, और 6 × 4 कितना हुआ 28, हाथ में 2, 6 × 2 = 8, मतलब और कितना जो जीरो बचा, 1 0 2 0, मतलब इतना, मतलब 88,200 वोट उसको पड़ा होगा और वो जीत गया होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में है। देखिए सबसे आसान तरीका था बनाने का। देखिए इसमें और कुछ मतलब कुछ टेक्निक है बनाने का, लेकिन ये सबसे आसान है। ठीक है, इसलिए आप इसी तरीकों को मतलब रखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता 910 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/5वां भाग, तीसरे भाग का 1/6वां भाग समान है, तो दूसरा भाग क्या है। देखिए 910 रुपया को बांटना है, 3 गो आदमी है, तो पहला आदमी को मान लीजिए ए, दूसरा आदमी मान लीजिए बी, तीसरा आदमी मान लीजिए सी। तो पहला आदमी बोलता है कि पहले भाग का कितना मिल रहा है, तो 1/3 मिल रहा है, इसको मिल रहा है 1/3। ठीक है, 1/3 मिल रहा है। उसके बाद दूसरा को बोलता है कि उसको कितना मिलता है, तो 1/5वां भाग मिलता है। 1/5वां कहने का मतलब 1/5 मिल रहा है। उसके बाद तीसरा को कितना मिल रहा है, तो तीसरा को मिलता है और 1/6, मतलब 1/6 मैंने कहने मतलब 1/6 मिल रहा है। और ये तीनों आपस में क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं A/3 हो गया बराबर B/5 हो गया बराबर C/6 हो गया। अब देखिए इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो A/B/C कितना हो जाएगा। तो देखिए जब भी बट्टा में रहेगा ना, तो मान लीजिए A/3 है, तो A का मान कितना होगा, 3 होगा, और B/5 है तो B का मान कितना होगा, तो 5 होगा, और C/6 है तो C का मान कितना होगा, तो 6 होगा। जब भी ऐसा रहे तो आप डायरेक्ट ABC का मान डायरेक्ट इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए टोटल मान यहाँ से कितना आ रहा है, तो 6 5 11 और 3 कितना हो 14, तो यहाँ से आपका आ रहा है 14। यहाँ देख लीजिए, देखिए अनुपातिक 14 का मान कितना हो गया, अनुपातिक 14 का मान कितना हो गया 910। तो बोलता है बी का मान कितना होगा, तो बी का भाग कितना, बी का भाग देखिए आपका 5 निकला हुआ, तो यहाँ से 5 का मान निकाल दीजिए। यहाँ से 5 का मान निकाल कितना होगा, तो 910 भाग कितना होगा 14 × 5। ये देखिए आपका कटेगा, ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो ये कट जाएगा आपका 65 बार में कट जाएगा, ये 65 बार में कट जाएगा। तो 65 × 5 कीजिए कितना होगा, 6 5 30 के 0 हाथ में, नहीं 5 5 25 के 5 हाथ में कितना हुआ 2, और 6 5 30 और 2 कितना हुआ 32, मतलब 320 आपका राइट आंसर, 325 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, ये 325 है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है उस ड्रेस का विक्रय मूल्य क्या है जिसका अंकित मूल्य 500 रुपया है, जिस पर 20% बट्टा की घोषणा की जाती है, तत्पश्चात 10% बट्टे की घोषणा की जाती है। एक दुकानदार था और एक ड्रेस बेच रहा था, एक ग्राहक गया उसके पास, तो बोलता है कि देखिए इस पर छपा हुआ प्रिंट कितना है, तो 500 रुपया है, मतलब मार्क प्राइस कितना है, तो 500 रुपया है। मार्क प्राइस करने मतलब क्या हुआ, आपका अंकित मूल्य। तो बोलता है कि इस पर हम आपको 20% का बट्टा देंगे, मतलब छूट देंगे, मतलब 500 रुपया का सामान है, तो आपको क्या कह रहा है कि 20% का छूट दे रहे हैं, तो मतलब बेचेगा कितना में, तो यहाँ से आप SP निकल जाएगा, तो बेचेगा कितना में, तो 500 का 20% छूट दे रहा है, मतलब 20% छोड़ दे रहे हैं, 80% वो बेच रहा है, तो यहाँ से आ गया 80% में बेचेगा, तो 80/100 आ गया। फिर कहता है कि नहीं, आप मेरा अपना आदमी है, तो आपको 10% का और छूट दे देते हैं,
और एक इसके बदले आप एक काम कीजिएगा, आप अपने जितने दोस्त या मित्र हैं या तो जो भी आपका परिवार या तो जो भी सगे संबंधी है उसको मेरे दुकान पे भेजिए, उसको भी इसी तरह का बट्टा देंगे हम, ठीक है। इसीलिए आपको हम 10% का और बट्टा दे रहे हैं। तो जब 10% का और बट्टा दे रहा है तो 100 रुपया का वस्तु को आप 10% बट्टा पे दे रहे हैं तो उसको बेच कितना रहे हैं, तो 90% में बेच रहे होंगे। तो ये 90/100 हो गया। इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आके निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 1 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, कितना बचा आपका देखिए 8×5 = 40 गुना क्या बचा 9, यही है ना। 0 9 चौक 36 मतलब 360। 360 कहीं है, देखिए 360 आपका डी में है और डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए सबसे आसान तरीका बताते हैं और इस तरह से आप बनाइएगा तो आपका आंसर कभी गलत आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और बहुत कम कैलकुलेशन लगता है, इसीलिए कभी भी ऐसा ही ट्रिक को फॉलो कीजिए और ऐसा ही कॉन्सेप्ट को रखिए। ये नहीं कि मतलब ऐसा क्वेश्चन था तो इस तरह से बनाया तभी बना, नहीं। अगर जिसमें कुछ और दिया रहता तो पर भी ऐसा ही बनाते और आंसर भी आपका ऐसा ही सही आता, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट। और आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन सबसे आसान है और आसान लिए हैं किस लिए कि देखिए आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको क्वेश्चन किस तरह से मिला होगा आप खुद गौर कर रहे होंगे। देखिए बोलता है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 60% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, तो कुल कितने सेब थे। देखिए बोल रहा है 100% मान लिए सेब होगा, तो बोल रहा है कि 60% सेब हम बेच दिए हैं। मार्केट निकला और क्या कहा कि 60% हम सेब बेच दिए हैं, तो उसके पास बचा कितना होगा। जब 60% सेब बेच दिया हो तो बचा कितना हो 40%, तो यही 40% का मान ही तो उसके पास बोल रहा है ना 420 सेब बच रहा है, तो ये 420 के बराबर होगा। तो बोलता है कुल सेब कितना था उसके पास, तो 100% सेब होगा, तो ये 100% का मान निकाल दीजिए। तो 420/40 गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जीरो से देखिए जीरो से कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा आप कितना बार में, तो आपका 25 बार में। तो 25 गुना 42 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 दूना 50 का जीरो हाथ में 5 और 25 चौक कितना होता है 100 और 100 और कितना 25 दूना 50 100 100 गुना कीजिए 25 42 गुना 25 करिए। देखिए 25 दूना 50 के जीरो हाथ में आ गया 5, 25 चौक 100 और 5 हो गया 105, मतलब ये आ गया आपका कितना 1050 से उसके पास शुरू में था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आई होप यहाँ तक का जितना भी प्रश्न था आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए इससे अच्छा क्वेश्चन आगे सेट में आने आएगा, इसलिए आप लगातार कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जितना भी हम मेथड बताते हैं उसमें कोई मेथड रहता ही नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट रहता है। और क्या रहता है कि आप अगर जो 1 से 2 बार आप सोचिएगा अपने तरीके से, तो वो आपका अपना हो जाएगा और खुद ब खुद आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए इतना ही आज के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।